हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सब्सक्राइब नाउ AMB क्लासेस 88 में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, मैं आज एक मुद्दे पर बात करेंगे जो है दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भागा। आज यहाँ तक डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ के साथ फिर मिलेंगे। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को कैसे हम दशमलव का जोड़ सिखाएं, घटाव सिखाएं, गुना सिखाएं और भागा सिखाएं। आसान तरीकाओं में सिखाएंगे, जितना और उतना ही बेहतर ढंग से वो समझ सकता है। और वह समझ सकेगा जब तो जरूर एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। दशमलव दशमलव ये है आपका सवाल 867 और पॉइंट यहाँ हो गया 7 और 6 के बीच में, नीचे है 43.0। ये है दशमलव का जोड़। ये क्या है? जोड़। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही इसे सेम बनाएंगे। इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। पीछे से हमें क्या करना है, 7 और 0 को करेक्ट करना है, यानी जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7, यानी 0 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और जस्ट इसी के सीधा ये दशमलव है, यानी सीधा ही यहाँ पे हमें क्या करना है, दशमलव को उतार लेना है। क्या करना है, दशमलव को सीधा उतार लेना है। और यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 3। 6 इंटू 3 यानी जब जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी 9। और यहाँ है जो 8 और यहाँ है 4, तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो यानी हो जाएगा 12, 12। तो ये मेरा क्या है, राइट आंसर हुआ। ये मेरा क्या हुआ, राइट आंसर। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। इसी तरह से एक और मैं सवाल बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। 8 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 हो गया, और अब दशमलव यहाँ देते हैं। ये ओनली फॉर 2 यानी कि 3 अंक में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों में। और उसके बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये 6 हो गया दशमलव, ये हो गया 5, यहाँ हो गया 4, और ये है आपके पास प्रश्न। और इस प्रश्न का हम लोग क्या जानेंगे, हम कैसे करें दशमलव से, एकदम बेसिक से। आपको जितना हो सके आसान से आसान। सबसे पहला आपको काम करना क्या है, सबसे पीछे वाली संख्याओं से, यानी इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखना है 6। अब उसके बाद क्या करना है कि 8 को और 5 को क्या करना है, 8 और 5 को दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 को लिखना है यहाँ पे 3, क्या लिखना है 3। हाथ में कितना लगा, तो याद रखिए जिस संख्या के यदि लास्ट में नहीं बल्कि शुरू में ही 1 हो, अगर वह शुरू होता है 10 से लेकर के 19 तक के बीच का कोई भी संख्या हो, इसमें ओनली फॉर हासिल 1 लगेगा। तो यहाँ पे कितना हुआ था, 8 और 5 13। 13 किस में आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा था, यानी इसमें कितना हासिल हुआ 1। अब यहाँ पे हाथ में रखेंगे हासिल को 1। ये दशमलव सेम इसी के प्रोसेस में है, यहाँ हम इसके सामने जस्ट उतारेंगे। और आप दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 7 और 6 कितना होगा 13। और एक हाथ में लगा था उसको भी क्या करेंगे, अब इसमें जोड़ देंगे। 13 और एक जोड़ेंगे तो 14, कितना हो जाएगा 14 में 14, कितना गया 14.36, 14.36। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं चलता हूँ अभी घटाव के ऊपर। अभी तो मैंने जोड़ बनाया, ओनली फॉर जोड़। अभी इसके बाद फिर क्या बनाते हैं, घटाव। ये है जोड़, और वो भी किसका जोड़, तो दशमलव का। किसका है, दशमलव का जोड़। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा यस, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा नो। फिर से बताने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाव। क्या सीखेंगे, घटाव। जिसे जोड़ को इंग्लिश में कहा जाए तो ऐड बोला जाता है। जोड़ को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ऐड। और घटाव को बोला जाता है सब्ट्रैक्शन। अब मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोग को, दशमलव का घटाव। क्या बताने वाला हूँ, घटाव। ये है प्रश्न आपके सामने। 4 8
7 दशमलव। अब यहाँ पे क्या है आपके पास 253। चलिए मैं 4 करता हूँ, सॉरी 4 करता हूँ, और जस्ट इसी के सामने दशमलव दे करके और यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं और फिर इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप चलिए देखिए एकदम मेरे साथ आसानी से एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको और समझ में आ जाएगा बेहतर ढंग से। ये है आपके पास 7 और नीचे क्या है 4। तो 7 में से आपको 4 घटाना होगा, यानी 7 में से 4 घटाना होगा, तो क्या आएगा 3। क्या आएगा 3। यहाँ लिखिए 3। जैसे आप ऐड में सामने से सामने यानी दशमलव को लिख रहे थे वैसे ही आप क्या करिएगा घटाव में भी। तो घटाव में क्या करना होगा, दशमलव जस्ट इसी के सामने तो इसलिए यहाँ दशमलव बैठा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। अब 8 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो ओनली 4 3। कितना बचेगा 3, तो यहाँ लिखते हैं 3। अब उसके बाद 4 में से 2 को घटाते हैं, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो चलिए आपका ये फाइनल आंसर हुआ 23.3। ये है आपका राइट आंसर। अगर ये घटाव भी आपका दशमलव का समझ में अगर आपको आया तो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट किसी को एक और से रिपीट कर देता हूँ। ये है आपके पास 8, 2 और 6। उसके बाद है आपके पास 7, 2 और उसके बाद है आपके पास 4। अब दशमलव लगाते हैं यहाँ। अब कैसे बनाएंगे तो आप देखिए आराम से। ये है 6 में से 4 घटा दीजिए। 6 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 लिखिए यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ 2 है, 2 में से जब 2 घटाते हैं तो कितना, यानी 2 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपको पता है, अब कमेंट में बताइएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब उसके बाद इसके जस्ट सामने यहाँ भी दशमलव और यहाँ भी है, तो इसी के जस्ट सामने दशमलव उतारेंगे और करेंगे क्या, इसके बाद 8 में से 7 को घटाएंगे। 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच कर आएगा, तो 1। कितना बचेगा, 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर बना। ये क्या मेरा बना, फाइनल आंसर 1.02। 1.02। एक बात को आपको जरूर याद रखना है कि जब दशमलव की संख्या इस साइड में हो तो कभी जोड़ा नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है 1.02। 1.02। यदि कोई भी डिजिट हो तो हमें ऐसे ही बोलना है। यदि यहाँ पे मान लीजिए 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 5, तो 3 दशमलव हमें क्या बोलना है, 45। नहीं बोलना है कि 3.45, बिल्कुल गलत। ये है आपके पास राइट आंसर। इस तरह से बोलना होगा कि 3.45 ये राइट है। लेकिन इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3.45, ये क्या हो जाएगा, ऐसे गलत। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है इस रूप में कि 3.45। तो आई होप कि आपको सबट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई सिखाता हूँ। जितनी आसान भाषा में ये सीखें उतनी ही आसान भाषा में मल्टीप्लाई भी सिखाएंगे आपको। ये आपके सामने प्रश्न रहा है इस प्रकार से, गुणा, तो 20 का गुणा दशमलव। प्रश्न इस प्रकार से है 4, 3, 5 मल्टीप्लाई 2.5। 2.5 ये है आपके पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का हमें करना क्या है, हल। देखिए यहाँ भी दशमलव होगा। अब हम करेंगे क्या, जैसे आप बनाते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही सेम इस प्रोसेस को इसमें भी अपनाना है, नहीं कि इसमें कोई और चेंजिंग करना है। यदि आपको शॉर्ट बनाना है तो भी बताऊंगा और लॉन्ग बनाना है तो भी बताऊंगा। यदि आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट 25 का टेबल 5 बार पढ़ लीजिए, फिर 25 का टेबल 3 बार पढ़ लीजिए, फिर 25 का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए। नहीं, यदि आपको वही लंबी प्रक्रियाओं में चलना है तो फिर आइए मेरे साथ देखिए। तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ना है, तो 5 5 25, 5 5 कितना होता है 25। और एक बात और यहाँ बताएंगे, यदि जिस संख्या के, चाहे आप 1 2 का कोई भी अंक लिख रहे हैं और जिस अंक के शुरू में ही अगर 2 नजर आएगा, हमेशा जिस भी डिजिट का मतलब शुरू में, तो वहां पे आपको अगर 2 नजर आया तो समझिए कि उसमें हासिल कितना रहेगा, 2। कितना रहेगा उसमें हासिल, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसमें हमारा कितना आया था, यानी 5 × 5 यानी 225, यानी 25 हो जाएगा। तो 25 कितना हो गया, 25। 25 को लिखेंगे 5, हाथ में लगा 2।
फिर 5 तिहाई 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17, 17 के यहाँ पे लिखो साथ। अभी कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर लिखते जाना है आपको। 17 के साथ हाथ में लगा 1। इससे पहले हमने बताया कि अगर इस संख्या के यानी डिजिट में पहले ही अगर 1 आता है तो उसमें यहाँ से कितना लगेगा 1। फिर यहाँ से क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 5 × 4 बराबर 5 का क्या होता है 20। 20 और एक हाथ में इसका लगा था तो ये भी लगाएंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 21, क्या लिखेंगे 21। फिर अब क्या करेंगे यहाँ से 2 का टेबल यानी 5 बार, तो 2 5 10, 10 अब एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं तो 2 5 10, 10 के यहाँ पे देखेंगे 0 हाथ में लगा 1, फिर 2 तिहाई 6 और 6 एक हाथ में जो लगा था 7, फिर यहाँ पे 2 चौका 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब क्या करेंगे इन सबको आपस में ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ से जोड़ते हैं। 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ है 7 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 1 7 क्या हो जाएगा 8, और 8 2 क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा 10। ये है मेरा फाइनल आंसर जो कि आपको इस प्रकार से निकल गया। लेकिन अभी नहीं, हमें ये देखना है कि यहाँ दशमलव के पीछे कितना अंक है। तो देखिए आप 1 और 2, 2 डिजिट है, कितना डिजिट है 2, तो इधर से गिनिएगा 1 2, 2 डिजिट यहाँ है तो इसके बाद दशमलव यहाँ लगाना है। तो अब आपका फाइनल आंसर बनता है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि अगर समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट करिए यस, और नहीं आया तो नो। और वहां पर ये भी लिखना होगा कि मल्टीप्लाई यस तो समझेंगे कि समझ में आ गया, अगर मल्टीप्लाई नो तो समझ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं है, तो समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अगर बहुत अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी करीब करीब भोर हो गया है, 4 बज गया है। तो 4 बजे मैं वीडियो को खुद बना करके और आप लोग के लिए मैं चाहता हूँ कि क्यों ना बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँ। और क्लास खास करके मैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि भाई बड़े लोग को तो पता ही होता है पर छोटे बच्चों को नहीं पता, तो छोटे बच्चों के लिए स्पेशल है। अब हम सीखेंगे भाग। क्या सीखेंगे भाग, और वो भी भाग किस चीज का भाग, तो दशमलव का भागा। इसका सीखेंगे दशमलव का भागा। तो अब है आपके पास ये है 10 और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे है 2, तो क्या कीजिएगा, तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको एकदम बेसिक समझाएंगे, बेसिक बेसिक एकदम खोपड़ी में जाएगा। चलिए मेरे साथ देखिए, ये है 10 और ये है 2, दोनों में से आप कमेंट में बताइए कि कौन बड़ा है, 10 बड़ा है या 2 बड़ा है। यदि नहीं पता है तो मेरे साथ चलिए मैं बताता हूँ, इस दोनों में से ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो बताइए कि क्या हम 10 से 2 में भाग दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जब नहीं देंगे तो हमें प्रक्रिया अपनाना होगा। क्या, तो यहाँ पे एक दशमलव बैठाने की 0 दे करके और 0 के आगे एक दशमलव देना होगा। हम यहाँ 0 इसलिए लिए है कि भाई जब भी दशमलव को बैठाया जाता है तो किसी न किसी संख्या के आगे बैठाएंगे, या तो उसके सामने कुछ नहीं है तो 0 लेगी। तो यदि जब यहाँ पे हम 0 लेकर दशमलव बैठा दिए, तो अब इसके बाद याद रखिएगा, आप नीचे जितना मन उतना 0 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना बार लेना चाहिए उतना बार ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, जब इतना हो गया तो दशमलव जब यहाँ 0 दे करके दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हम आसानी से एक 0 बैठा सकते हैं, बिल्कुल। क्या आप भाग लग सकता है, यस लग सकता है, कमेंट कीजिए। तो 10 उतना के कितना होता है 20, तो 2 इसमें लिखना है और 20 यहाँ लिखना है, और इस प्रकार से आपको करके ऐसे 0 से 0 घटा देना, यानी कटा देना है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका फाइनल जो भागफल आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.2, 0.2। अगर आपको ये भी वीडियो समझ में अगर आया होगा मेरा भागा, तो आप अपने दोस्तों को कतई एकदम जहरीला ट्रिक शेयर कीजिएगा जरूर, और ये जहरीला तरीका आइडिया आपको दिया हूँ इसलिए शेयर कीजिए। तो मैं एक आपको जाते जाते एक होमवर्क के रूप में देता हूँ, एक ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और इस 4 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बताइएगा। पहला है ऐड, 8 8 8, चलिए मैं यहाँ दशमलव लगाता हूँ, नीचे रहेगा 8 8 8। इसके बाद मेरा है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ रहेगा 4 8 4, यहाँ रहेगा 2 6 2, चलिए कि यहाँ पे भी दशमलव स्थान में, और यहाँ देखिए सबसे हमें फिर इसमें भी महत्वपूर्ण रखना है, यहाँ भी जस्ट इसी के सामने है दशमलव। अब यहाँ घटा देते हैं आपको,
ओ सॉरी, यहाँ घटाओगे। अब आपको कहते हैं मल्टीप्लाई, क्या देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 6 2 और दशमलव यहाँ दे करके यहाँ पे करते हैं 3.6 मल्टीप्लाई, और एक आपके पास अवेलेबल देते हैं जो कि है भागा, तो 10 भागे ओनली फॉर 1, ओनली फॉर 1। अब देखते हैं कि आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं, कमेंट में एकदम जहरीला भी, इसलिए आपको दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भागा यदि कहीं इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हंस करके मुस्कुरा करके, अगर मेरे मेहनत पे भरोसा होगा तो कमेंट करके और साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं भी खुश रहूं, आप भी खुश रहें, आपका दोस्त भी खुश रहे, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपके साथ। और ये भी कमेंट कीजिए, मैं भी कहना चाहूँगा कि अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनेगा है उसके लिए आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।